एक ऐसा मेमोरियल मॉन्यूमेंट जो एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के लिए नहीं बल्कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया हो, या एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसे बनने में 100 साल लग गए हो, या एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसका डोम इंडियाज़ बिगेस्ट डोम है। आज देखेंगे ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स इन बिजार इंडियन आर्किटेक्चर पार्ट 2। मैं वरुण सोनी आपका स्वागत करता हूँ आर्किटेक्चरल वेयरहाउस के नए वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। अंबर फोर्ट ये जयपुर का बहुत ही शानदार और खूबसूरत आर्किटेक्चर है। इसे स्टार्ट किया था राजा मानसिंह ने इन अर्ली 16th सेंचुरी और कंप्लीट किया था राजा जयसिंह वन एंड सवाई जयसिंह टू ने, जो जयपुर सिटी के फाउंडर थे, जिन्होंने अपना कैपिटल जयपुर में शिफ्ट किया था आफ्टर 100 ईयर्स। यानी अंबर फोर्ट को बनने में करीब 100 साल लग गए थे। और अंबर फोर्ट का मोटा लेक में पड़ने वाला रिफ्लेक्शन ये ऐसा लगता है कि कोई फेरी टेल का मैजिक कैसल हो। अंबर फोर्ट में सबसे खूबसूरत पैलेस है पैलेस ऑफ मिरर्स यानी शीश महल। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे शीश महल में एक कैंडल की रोशनी ही काफ़ी थी पूरा लिटअप करने के लिए। अंबर फोर्ट का और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मार्बल पे कार्व किया हुआ मैजिक फ्लावर फ्रेस्को। इस फ्रेस्को में 7 यूनिक डिज़ाइंस है। फिश, a lotus, a hooded cobra, an elephant trunk, a lion's tail, a cob of corn and a scorpion। ये 7 यूनिक डिज़ाइंस अलग अलग एंगल से देखने पे नज़र आते हैं। और एक खूबसूरत चीज़ आमेर फोर्ट की है उसका 2 स्टोरी एंट्रेंस गेट, जिसका नाम है गणेश पोल, जो गणेश भगवान के ऊपर दिया गया है। इसकी इंट्रिकेट पेंटिंग्स और डेलिकेट जाली सच में तारीफ़ काबिल है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है उसके 2 किलोमीटर का हिडन टनल पाथवे, जो अंबर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट करता है। हिस्टोरिकल स्टडीज़ के हिसाब से नालंदा यूनिवर्सिटी ये कुमारगुप्ता ने स्थापित की थी। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी 800 साल तक। इसमें करीब 10,000 बच्चे और 2700 फैकल्टीज़ थे जो दुनिया भर से आए थे, जैसे चाइना, जापान, पर्शिया और कई सारी कंट्रीज़ से। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा पे 3 बार अटैक हुए। पहली बार हंस ने किया जब एम्परर ने उसे और बड़ा और शानदार बनाया। दूसरी बार जब गौड़ाज ने किया तो एम्परर ने उसे फिर से रिनोवेट करके शानदार बनाया। और तीसरी बार भक्तियार खिलजी ने उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में 10 टेम्पल्स, मेडिटेशन सेंटर्स और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जो 3 हिस्सों में बटी थी। पहला रत्नसागरा, रत्ना नदी और रत्नरंजका। रत्नसागरा ये 9 स्टोरी बिल्डिंग थी। इस लाइब्रेरी में रिलीजियस बुक्स के साथ साथ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, मेटलर्जिकल, साइंस, ज्योग्राफी और कई सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स थे। हिस्टोरिकल स्टडीज़ के हिसाब से ये नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की साइज़ को समझने के लिए ऐसा माना जाता है कि इन्वेडर्स को ये 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स और इतनी सारी बुक्स को जलाने के लिए कई सारे महीने लग गए थे। और ऐसा अभी भी माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का 90% पार्ट अभी भी अनएक्सकेवेटेड है। पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा घियाथ द्वारा बहुत खूबसूरती से बनाया हुमायूंस टूम ये एक मुग़ल आर्किटेक्चर के एक्सपेंशन का एक लैंडमार्क है। ताजमहल से विपरीत जो एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के मेमोरी में बनाया था, हुमायूंस टूम ये एक वाइफ हमीदा बानो बेगम ने अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए बनाया हुआ एक मेमोरियल है। हुमायूंस टूम में 1 या 2 नहीं बल्कि 100 टूम्स है, इसलिए इसे डॉर्मिट्री ऑफ द मुगल भी जाना जाता है। हुमायूंस टूम दिल्ली, इंडिया में बनाया गया सबसे पहला गार्डन टूम है। इसे बनने में 8 साल और करीब 15 लाख रुपए लग गए थे। इस मेमोरियल के अंदर हुमायूं के कब्र के ऊपर एक छोटा सा टेंट बना हुआ है, जिसमें उनकी तलवार, उनके शूज़ और उनका टर्बन रखा हुआ है। यही मॉन्यूमेंट ने रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल के कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, हुमायूंस टूम ये ताजमहल के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन का इंस्पिरेशन था, जो हुमायूंस टूम के 100 साल बाद बनाया गया। गोल गुंबज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत मौजोलियम या टूम है जो उस ज़माने के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दर्शाता है। गोल गुंबज बीजापुर, कर्नाटका में स्थित है। इसे गोल गुंबड़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है सर्कुलर डोम। ये टोम 1656 में
सुल्तान आदिल शाही के मेमोरी में बनाया गया था। इस टूम के आर्किटेक्ट थे याकूत ऑफ दाबुल। गोल गुंबज का आर्किटेक्चर ये ताजमहल से इंस्पायर्ड है और ये डेक्कन इंडो इस्लामिक स्टाइल को बिलोंग करता है। इसे ब्लैक ताजमहल या ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गोल गुंबज का एक इंटरेस्टिंग फीचर है उसके डोम के अंदर साइड से चलती हुई एक विस्परिंग गैलरी। इस गैलरी में की गई छोटी से छोटी आवाज़ पूरे मॉन्यूमेंट में बड़ी होकर बहुत क्लियरली सुनाई देती है। ये आवाज़ कम से कम 7 बार इको होती है, यानी गोल गुंबज ये सही मायने में एक आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक मार्वल है। गोल गुंबज का दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है उसका खुद का ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये डोम ना कोई टावर या ना कोई पिलर पे रेस्ट होता है, वो रेस्ट होता है तो सिर्फ अंदर साइड से 8 इंटरसेक्टिंग आर्चेस के ऊपर। हम सबको कोई ना कोई चीज़ का शौक़ होता है, चाहे वो मूवीज़ हो, गेम्स हो या और कुछ। शिवाजी महाराज को शौक़ था फोर्ट्स का। उनका ये शौक़ उस ज़माने में बहुत फेमस था। उनके पास उस ज़माने में कम से कम 370 फोर्ट्स थे। उन 370 में का एक फोर्ट सिंधुदुर्ग, जिसका लिटरल मीनिंग है द फोर्ट इन द सी, ये बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग फोर्ट है। इस फोर्ट को बनने में 3 साल 100 पोर्तुगीज़ आर्किटेक्ट्स और 3000 लेबर्स लगे। ये फोर्ट 48 एकर्स में फैला है और इसकी वॉल्स 12 फीट थिक एंड 29 फीट हाई है। इस फोर्ट का फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, सी वाटर जो कोस्टल एरियाज़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कोरोड कर देता है, तो आखिर सिंधुदुर्ग फोर्ट का फाउंडेशन अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे? उसका आंसर छुपा है उसके फाउंडेशन में पोर किया गया थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ लेड। ये लेड ने उसे अभी तक कोरोड होने नहीं दिया। बट इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि ये मोल्टन लेड बीच समुद्र तक ट्रांसपोर्ट किया कैसे? इस फोर्ट का सेकंड इंटरेस्टिंग फीचर है इसका हिडन एंट्रेंस। अनलेस आप इस फोर्ट के रेगुलर विजिटर हो, आपको इस फोर्ट का एंट्रेंस दिल्ली दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा। सिंधुदुर्ग फोर्ट का थर्ड इंटरेस्टिंग फीचर है उसका अंडरग्राउंड अंडर वाटर पैसेजवे, जो सी बेड में से होकर डायरेक्टली नियर बाय विलेज में जाके मिलता है, जो विलेज अराउंड 12 किलोमीटर्स दूर है। अगर आपको आज के ये मॉन्यूमेंट्स और उनके फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आर्किटेक्चरल वेयरहाउस को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।